रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी वलन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि एक बार और सूरह तौहीद और सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के बानी तंजीम मौलाना सैयदुल अस्करिल्लाह मकामा, अहलिया बानी तंजीम सैयदा रियाज़ फ़ातिमा, बानी तंजीम के छोटे भाई हकीम ग़ुलाम बाक़िर मरहूम और उनकी हमशीरा कनीज़ उम्मे लैला मरहुमा जो हमारी वालिदा हैं, और यहीं बानी तंजीम के मकबरे के बाहर उनके भतीजे दफन हैं बाक़िर अस्करी, और इसके अलावा ये सब उनके अजीज़ों का कस्बा है। यहाँ कब्रें ही कब्रें हैं और अल्लाह की अता में कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि अगर ज़्यादा नाम पढ़ दिए गए तो तक़सीम होने में घट जाएगा। तमाम खादिमान इदारा, तमाम मुदर्रिसीन व मुंतज़िमीन व अराकीन व खिदमत गुज़ारान इदारा सब की तरवीह के लिए हम्द और 3 बार तौहीद की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। हकीकत यह है कि अब वाक़यान गुंजाइश नहीं है। आप 10 बजे से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मगर दूसरी बात यह है कि जब 2 मजलिसों का ऐलान है तो 2 मजलिसें होना चाहिए। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ तमाम मोमिनीन बिजनौर। ये जितना आप यहाँ इंतज़ाम देख रहे हैं या जो देखने वाले हैं मजलिस के बाद, वो मोमिनीन बिजनौर खानवादे बानी तंजीम का अहतमाम है। खादिमान इदारे तंजीम सिर्फ़ इस मजलिस में आप तक ख़बर पहुँचाने, यहाँ तक लाने और इसी तरह के छोटे छोटे कामों में शामिल रहे हैं। अल्लाह सबको तौफ़ीक़ दे कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पैगाम दीन पहुँचाने के लिए सर्फ की थी, जो बहुत बड़ा ख़तीब था, मगर उसने कभी ख़ुद को मनवाने की कोशिश नहीं की, हमेशा खुदा को मनवाने की कोशिश की।
और लोगों की ज़बान में उन्होंने अपने हुनर तो उनका कोई किसी का हुनर उससे छीन नहीं सकता। और जब वाज भी उन्होंने किया तो उनकी गुफ्तगू में सामीन की दिलचस्पी किसी तरह भी कम नहीं हुई थी, बल्कि पहली गुफ्तगू का रुख वो था कि शायद लोग कुछ मारिफत, फ़ज़ाइल, मबाइस, कभी कभी अक़ायद, तारीख़, सीरत लेके जाते थे। बात की गुफ्तगू का नतीजा ये था कि तौहीद पा चुके हो, अब नमाज लेके जाओ, इमामत पा चुके हो, अब आज़ादारी लेके जाओ, विलायत पा चुके हो, अब खुम्स का पैगाम लेके जाओ, रिसालत पा चुके हो, अब अच्छे अखलाक का मैसेज लेके जाओ। तो मिशन नहीं बदला था, ज़माने के तकाज़ों के तहत तरीक़े कार बदला था, जो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की सीरत है कि जो ज़माना हो उस तरह से इक़दाम करो। मौका बढ़ जाए तो यूनिवर्सिटी खोल डालो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की तरह, और सल्लल्लाहु, और मौका न मिले तो मुसल्ले ही को मदरसा बना दो, जो अभी मौलाना ने फरमाया था। उसी तरह से जब हदफ एक हो तो हदफ के लिए रास्ते तरीक़े बदलना पड़ते हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो सगे भाई भी हैं और दो इमाम भी हैं, और इसमें दूसरा इमाम पहले इमाम हुआ है, और दूसरा इमाम यानी हमारे तीसरे इमाम 10 साल अपने भाई जो इमाम वक्त हैं उनकी इताअत में बतौर वो इमाम थे, ये उनकी इताअत में थे। जब दौर हसन था तो सुलह हुई, जब दौर हुसैन था तो जिहाद हुआ। कोई कुछ नाबीना जो चाहे बसीरत वाले हों, लेकिन बसारत वाले हों, लेकिन जिनके पास बसीरत नहीं है, वो एतराज़ कर बैठते हैं कि दो भाइयों में जो सरदार जवानन जन्नत थे, जो दोनों के दोनों इमाम थे, तो मैं कहूँगा इमाम थे दोनों, तो जहाँ हदीस पैगंबर ने फरमाया है वहाँ देख भी तो लो। खाली इमाम होने की खबर नहीं दी थी, कहा था आदान इमामान कामा औ कादा, चाहे ये क़याम करें चाहे बैठ रहे हैं, ये इमाम हैं। जहन उलझते हैं कि एक ने सुलह क्यों की, एक ने जंग क्यों की, तो उसका जवाब यह है कि दोनों का हदफ एक था, दीन की हिफाजत करना। जब दीन सुलह से बच रहा था तो सुलह की है, जब जंग से बच रहा था तो जंग की है। इसी तरह से खतीब आदम ताबसरा का हदफ था दीन बचाना, दीन फैलाना, दीन पहुंचाना। जब तक उन्होंने ज़माने की ज़रूरत समझी कि इनको अकायद बताए जाएं, इनको तारीख़ बताई जाए, इनको मुनाजरा सुनाया जाए, इनको और तारीख़ के पहलू सिखाए जाएं, तब तक वो करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो पहले से ईमान अबू तालिब के कायल हैं, इन समझों को समझाने की ज़रूरत क्या है। नहीं, आप मेरी बात ये जुमले पे तवज्जो नहीं दी। हम यही करते चले आ रहे हैं, जिसके हम पहले से कायल हैं उसी को दोहराया जा रहा है। उसका दोहराने के बजाय जहां तक हम आगे बढ़े हैं वहां से और आगे ले जाने की जरूरत है। अगर अकीदे तौहीद मिल गया है तो नमाज तक लेके जाओ, अगर विलायत मिल गई है तो इताअत लेके जाओ, इताअत मिल गई है तो इत्तिबा तक लेके जाओ, इत्तिबा मिल गया है तो तमस्सुक तक लेके जाओ। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मैं बात शुक्रिया से शुरू की थी। परवरदिगार आलम, हम सब शुक्रगुजार हैं, और हकीकत यह है कि हम सब एक दूसरे के मुआविन और मददगार हैं, मगर जो भी काम आता है उसका शुक्रिया अदा करना हक है। लेकिन दो शख्सियतों की खुसूसियत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी, मैं इनके साथ मौलाना लगाए रखूँगा और लगाए रहता हूँ इसलिए कि मौलाना हैं, और इनके शेर कह देते हैं कि जाहिल के शेर नहीं हैं, जो हदों से निकल जाए, जो तौहीद को विलायत के बयान में कुचल डाले और विलायत के चक्कर में आए तो तौहीद को मसल डाले। ये दोनों काम हो रहे हैं। एक पहले हुआ था, एक अब हो रहा है। पहले हुआ था बनाम तौहीद, विलायत को खत्म करने की कोशिश की गई। शफाअत नहीं, शिर्क कुफ्र, तवस्सुल शिर्क कुफ्र।
तो अब यहां बनाम तौहीद क्या था, विलायत को खत्म किया जा रहा था। उनके कब्र पर न जाना, जियारत कुफ्र, शिर्क कुफ्र, फातिहा वहां जाकर पढ़ना शिर्क कुफ्र। तो कल बनाम तौहीद विलायत को खत्म करने की कोशिश थी। मेरे जुमले को महसूस भी कीजिएगा और साथ ही साथ बुरा ना मानिएगा। आज अफसोसनाक पहलू यह है कि इसी मेंबर से कभी शायरी की शक्ल में, कभी खिताबत की शक्ल में बनाम विलायत तौहीद को मजरूह किया जा रहा है। बनाम विलायत तौहीद को मजरूह किया जा रहा है। खल्लाकियत और रज़्ज़ाकियत जो उसके पहलू है, उसका एक उसी का ही है बस हिस्सा, वो इनके नाम, ये सिर्फ कम इल्मी का नतीजा है। ये सिर्फ कम इल्मी का नतीजा है। अगर किसी ज़मीर फरोश से न दिखाई दे, कुछ ज़मीर फरोश भी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सादा लोग बहुत से हैं बेचारे जो बहुत जोर दे देते हैं इन बातों पर। मैं अर्ज करना चाहूँगा, मौलाना गुलाम अस्किरुल्लाह मकामा का जुमला था, हमारी कौम बेखबर है, बेअमल नहीं है। जितना हमने उसको बताया है वो कर रही है, जब हमने उसे बताया ही नहीं तो कहाँ करे। हमने उसे आज़ादारी सिखाई, वो करने लगी। हमने उसे ज़ियारत सिखाई, हमारी कौम वो करने लगी। जब हम हज बताएंगे तो तभी तो हज करने जाएंगे, जब हम खुमुस बताएंगे तभी तो निकालने जाएंगे। तो ये बेखबरी बदलने की ज़रूरत है, खबर से और इल्म से, और बेअमली को बदलने की ज़रूरत है अमल से। गुलाम अस्किरुल्लाह मकामा ने यही तहरीक शुरू की, मकातिब खोले, उसकी दीनियात और उर्दू रीडर उठा के देखिए, जिस किताब का आगाज यहीं से होता हो, अलिफ से अल्लाह, जिसमें आगे अंगूर न सिखाया जाए, जहां आगे बढ़े तो उसे ते से तरबूज नहीं है, ते से ताजिया है। जहां आगे बढ़े तो जीम से जहाज नहीं है, जीम से जानमाज है। जहां सीन से सद्दगाह है, जहां मीम से मिंबर है, जहां जात से जरी है, जहां आयन से अलम है, तो देखो किस शिया को यह तैयार कर रहा है। एक तरफ जिसके सीने पे मातम का निशान हो, दूसरी तरफ जिसके पेशानी पे सजदे का निशान हो। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नहीं, एक और सलावत मिलजुल के भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मैं फिर वापस आऊंगा, शुक्रिया अदा किए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, और पैगाम पहुंचाना है वो किसी शक्ल में पहुंचता रहे। अभी मुझे ध्यान नहीं है, शायद अजहर जलालपुरी साहब का कलाम पढ़ रहे थे, आप पढ़े थे, उसमें एक जगह, मैं शेर वेर न मुझे याद रहते हैं न मिसरा याद रहता है, बहुत बदज़ौक़ किस्म का आदमी हूँ, मगर मैंने एक मरतबा कोई थोड़ा हमारे ही दरमियान में से एक कोई बच्चा था, असमें बहुत जल्दी जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है, डंडन डंडन वो देख बोलेगी में माल भरा हुआ नहीं है। और ये देखिए पौधे लगे हुए सब अकड़ू खां हैं। अब बाग में चले जाइए, जितना आम लगते जाएंगे उतना झुकता जाएगा। 4 कैसेटों से मिला के एक मजलिस तैयार कर ली, जहां जहां छत उड़ाने वाला नुक्ता था वो सब ले आए। पयाम साहब ने उसी के लिए, यही बच्चों रास्ता भूल ना जाना पड़ रहे थे, वो खुद भूल जाते थे अपना शेर, मगर कमाल था ना कि भूल गए तो अटकते नहीं थे, वहीं बरजस्ता दूसरा मिसरा। तो मुझे भी याद नहीं रह गया, लेकिन उसी में था कि मजहब दस्तरखान नहीं है, और पता नहीं काहे की दुकान नहीं है, वो भूल गया मैं। आगे वो खुद भूल गए, कहने लगे कि क्रिकेट का मैदान नहीं है, मिंबर से छक्के न लगाना। तो आजकल यही देखा जाता है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, इस मिंबर पर बैठ के छत कैसे तोड़ी जा सकती है। भैया छत गिराना तुम्हारा काम नहीं है, तुम उसके गुलाम हो जो मिंबर पे बैठा था। तो जिब्राइल अमीन वो गए थे आसमानों में। नहीं, वाकया अगर आपको याद है तो मुतवज्जे हो गए, तफसील में जाऊंगा तो मैं शुक्रगुजार हूँ बरादर अजीज़ व मोहतरम मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी का। बहुत शार्ट मैसेज पर उन्होंने वादा किया, और जहाँ इन्हें जाना था, अमरोहे जाना था, वहाँ
नहीं तशरीफ़ ले गए। और बरादर मौलाना सबील हुसैन साहब का हकीकत यह है कि यहाँ पहली मजलिस का वादा मौलाना बरादर मोहतरम व अज़ीज़ मौलाना मोहम्मद हसन मारूफ़ी साहब से था। वो बीमार हैं, उनकी शिफा के लिए दुआ कीजिए। उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है मुसलसल और डायलिसिस की सूरत हाल है, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत करे। वो यहाँ आ रहे थे, हमने कहा आप पढ़िए मजलिस। उन्होंने किसी कहा कि भाई मेरी हालत क्या है, मैंने कहा आप आ जाइएगा, 10 मिनट 20 मिनट पढ़ दीजिएगा, मैं आपकी स्टेप नहीं रहूँगा। आप ना पढ़ पाएंगे तब भी मैं पढ़ दूँगा। और चूँकि उनको बुला लिया था दूसरी मजलिस, उस वक्त जितने मतलब 20 कम से कम खुतबा और ज़ाकिरीन उलमा से हमने राबिता किया, लेकिन इतवार महीनों पहले बुक होता है। मैंने सबीउल हसन साहब से बरादर अजीज़ से पूछा ही नहीं कि आप इस इतवार को हैं, ये सोच के कि कहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन जब उधर मौलाना मारूफ़ी साहब ज़ियारत के लिए चले गए, अब मुझे बहुत परेशानी हुई कि किसको बुलाएं। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि नहीं तो मिलना ही। मैंने इनसे कहा कि भैया गैर मुमकिन सा सवाल कर रहा हूँ, आप इस इतवार को हैं? तो उनका हैं। तो हमने कहा भैया ये कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के इर्द गिर्द सफ़र नहीं करते हैं ताकि शब पुज़्ज़हम को अच्छी तरह अदा कर सकें। इन दोनों की सेहत व सलामती के लिए सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मैं कह रहा था मैं शायर वायर अच्छा नहीं हूँ, शायर तो हूँ ही नहीं, तो बंदी भी नहीं कर पाता। लेकिन वो जो लम्हों थे वो अकड़े थे, कुछ लिखना सीख गए थोड़ा बहुत। तो आदमी कभी कभी जिससे सीखता है उसी का उस्ताद बन जाता है। वो भी ऐसे ही हो गए थे। तो उन्होंने कुछ तबसरा किया, तो मैंने कहा सुनो बेटा, किसी और पे किया था, मुझ पे नहीं। मैंने कहा सुनो बेटा, मुझे लिखना नहीं आता है मगर मुझे काटना आता है। तो लिखना भी एक हुनर होता है और काटना भी एक हुनर होता है। और मैंने सुना यही है कि नाकाम अदीब अच्छा नाकिद होता है। तो मैं ना अदीब हूँ ना कि नाकाम हूँ, और ना नाकिद हूँ कि कामयाब बनो। मैं एक छोटी सी बहुत बड़ी मशीन का छोटा से पुर्जा हूँ जो घूम रहा है, और तंजीमुल मकातिब की बहुत बड़ी मशीन में न जाने कितने पुर्जे हैं जो सब अपनी अपनी जगह पे जब ठीक से ड्यूटी करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर कहीं कोई पुर्जा ढीला हो जाएगा, चाहे एक छोटा से न ठीक क्यों ना हो, तो मशीन खड़बड़ करके रिजल्ट देना कम कर देगी। मैं अपने खिदमतगुजार कारकुनान से, इंस्पेक्टरों से, असातिज़ा से, और जो आवाज़ मुदर्रिसीन मकातिब तक मुंतज़मीन तक जाएगी, उनसे कहूँगा जिस शख्स की कब्र के पास हम लोग इस वक्त बैठे हैं, इसने अपनी न दुनिया की फ़िक्र की, न सेहत की फ़िक्र की, न घर वालों की फ़िक्र की। एक फ़िक्र थी, इसका मतलब नहीं घर वालों में ये नहीं लापरवाही नहीं थी, बहुत दूर तक रिश्ते निभाते थे वो। अपने कम वक्त में भी वो बहुत, मेरी अम्मी मेरी वालिदा उनकी बड़ी बहन थी, दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह की पनाह। बानी तंजीम सुबह दफ्तर नहीं जाते थे जब तक अपनी बहन से आके मिल न लें। उस अदीमुल फरसती में दूर तक रिश्तेदारों से जाते थे। बहरहाल उनकी शख्सियत के बारे में बहुत बातें हैं जो कहने के वक्त ये नहीं है। मुख्तसर बस करके मैं यही अपने सिलसिले को रोकता हूँ। मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें सरवर कायनात पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इतनी भी भूख नहीं लगी है आपके, शुगर डाउन हो गई हो आपके, मैंने अब मेरे बच्चे बैठे हैं, एक बात उनके लिए कहना चाहता हूँ। जब हम लोग मजलिस पढ़ते हैं तो अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला, कद काला, ये कद जो है यहाँ ताकीद का है, जोर लगाने का है कि पक्की बात है, ये पक्की बात है कि अल्लाह का कौल है। लेकिन जब रिवायत पढ़ी जाती है तो वहां कद नहीं लगाया जाता, फ़क़ाला। इससे कि जो मामला कुरान के एतबार का है वो यहाँ नहीं है, चाहे वो खबर वाहिद हो और उसके शर्तें पूरी हो उसको सुना जाएगा। लेकिन मैंने जो हदीस पढ़ी, रिवायत तब तक कहिए जब तक आपको इत्मीनान ना हो कि जिससे मंसूब है उसी की बात है, और जब इत्मीनान हो जाए कि उसी की बात है तब उसे हदीस कहिएगा। आजकल जो व्हाट्सएप पे न जाने किसके नाम क्या क्या मंसूब करके भेजा जा रहा है,
एक तो कुरान कहता है इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अगर कोई फासिक, कोई बेदीना, कोई बेअमला, काफिर छोड़िए, कोई फासिक भी तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लेना, बगैर तहकीक के कहीं उस पर अमल न करना बैठना कि उसके बाद तुम शर्मिंदा हो कि कहा मैंने इस बेईमान की बात मान ली और उसके बाद फलां से झगड़ा खड़ा कर लिया और गलत सलत बात थी। तो हर रिवायत जो मोतबर किताबों में भी लिखी है, काफी से लेके वसाइल शिया तक, बिहारुल अनवार तक, जिसको जी चाहे आप कह लें, हमारा अकीदा यह है कि सिर्फ वो किताब, एक अकेली किताब पूरी की पूरी मोतबर है, उसके दो दफ्तियों के दरमियान जो कुछ है वो सब कलाम खुदा है। हमारा अकीदा बस उसके लिए है कि ये 100% मोतबर है। उसके अलावा हम किसी को ये नहीं कहते कि ये पूरी किताब सही है। बच्चे भी तो न समझेंगे तो फिर समझेगा कौन? हमारे यहां सही है काफी नहीं है, सही है बिहारुल अनवार नहीं है। दादा खाली फला किताब में है मेरा कोई भाई हवाला न दे। जो हमारे आजकल नाम रख लिया ना अखबारी, अखबारी नहीं है, अखबारी आलिम थे, अखबारी अहले इल्म थे, अखबारी बहुत पढ़े लिखे थे, अखबारी समंदरों में थे, मगर फिक्र और नजरिए का फर्क होता है। उन्होंने कहा कि हम, एक तो उनका नजरिया यह है कि कुरान हमारे लिए है ही नहीं, तो अहले बैत समझेंगे। अब सामने की बात है कि कुरान हमारे लिए है तो हुदल लिन्नास क्यों आया है? इंसानों की हिदायत के लिए। और उसके बाद उनका दूसरा नजरिया यह है कि हम सारे मसाइल हदीस से निकाल लेंगे। अब उसमें मसला यही खड़ा होता है कि मैं हिंदुस्तान से चला और नमाज सुबह पढ़ के चला और जा रहा हूं सिंगापुर, थोड़ी बार के बाद अंधेरा शुरू हो गया, अब क्या करूं? फिर से मगरिब की पढ़ूं? पश्चिम गया तो यहां सूरज डूब चुका था, हमने मगरिब पढ़ ली थी, अब आगे जा रहे हैं तो मसलन सूरब अभी धूप दिखाई, अब क्या करें? तो हदीस में उतना ही है जितना उस जमाने के लोगों ने पूछा या जितना उस जमाने के लोग बर्दाश्त कर सकते थे, उतना इमाम ने कहा। अब उसके बाद सीधे रवायत ना बताएगी, मगर आपको अपनी तरफ से मसाइल दीन गढ़ना भी नहीं है। आपका काम सिर्फ यह है कि जैसे कुरान के लिए हुजूर ने फरमाया है कि एक तह के बाद दूसरी तह है, दूसरी तह की पढ़ते जाओ समझते जाओ, उसी तरह से कलाम मासूम है, पढ़ते जाओ समझते जाओ, पढ़ते जाओ समझते जाओ। सैयद कायनात का इरशाद है कि रुब्बा हामिल फिक़्हिन इला मन हुआ अफ़क़हु मिन्हु। कितने ऐसे हैं जो फिक़्ह यानी दीन के समझे हुए पैगाम को उसकी तरफ मुंतकिल करते हैं जो उससे ज्यादा समझने वाला है, उससे बड़ा फकीह है। हमारे यहाँ फिक़्ह के दरवाजे बंद नहीं है, दरवाजे खुले। बहरहाल बात बहुत फैल रही है। मैं कहना ही चाहता हूँ कि अखबारी नजरिया भी इनको नहीं मालूम, जब तक अखबारी कहते हैं। मैं अक्सर कह देता हूँ जुमला कि भैया तुम्हें उर्दू का अखबार तक पढ़ना नहीं आता, अगर हिंदी का पढ़ लेते हो। अरबी जाने बगैर कोई अखबारी नहीं हो सकता। और अगर आप तर्जुमा काफी का पढ़ के बताएंगे उसमें लिखा है तो आप मुकल्लिद हैं। किसकी तकलीद कर रहे हैं? मुतरजिम की। जिसने तर्जुमा किया जो समझा है। तो भैया तकलीद तुम भी कर रहे हो, तकलीद हम भी कर रहे हैं। तुम आलिम की तकलीद कर रहे हो, हम आलम की तकलीद कर रहे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद इधर उधर जा रहा हूं, जल्दी से तर्जुमा कर लूं। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर की कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं। किताब अल्लाह, एक है अल्लाह की किताब, और एक कौन है? मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। अहले बैत के साथ इतरत का लफ्ज लगा दिया कि अहले बैत के चादर को जब तुम फैला के अज़वाज और असहाब को लाना चाहोगे तो इतरत कह देगी बाहर जाओ। मेरी इतरत, मेरी औलाद, मां इन तमस्सक तुम बिहिमा, जब तक इन दोनों से, अभी लफ्ज यही दोहराऊंगा, तमस्सुक रखोगे, लन तुदिल्लु बादी, तो हरगिज मेरे बाद कल 11 हिजरी भी था और बाद आज 1446 हिजरी भी है।
गुमराही से बचने का जो नुस्खा 1400 साल पहले था वही नुस्खा आज है। अब मैं जल्दी से कहना चाहूंगा तमस्सुक क्या है। मैं बच्चों में पढ़ चुका हूं ये बातें, लेकिन हमारे यहाँ हमारे सामीन बदलते रहते हैं, नए बच्चे आते रहते हैं, लिहाजा मुझे पुरानी बातें दोहराने का मौका मिलता रहता है और इन पर एहसान भी जताता हूं, मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ती है, वही पुराना कुछ सुना देता हूं। देखिए इस हदीस के तरतीब को देखिए, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारा आपका रिश्ता क्या है? सबसे पहला रिश्ता क्या है हमसे? सामने आता उनकी मोहब्बत का सवाल किया गया, अहले बैत से मोहब्बत। लेकिन एक बात सुनिए, मोहब्बत और नफरत दोनों नतीजा हैं। मोहब्बत जिससे होगी उसी से होगी जिसको हम न जानते हो, उससे मोहब्बत होगी। जिसको हम जानते ही नहीं, जानते सैकड़ों लोगों को है, सबसे मोहब्बत होती है। मोहब्बत उससे पे होगी जिसे हम जानने के बाद पहचान जाएं कि बड़ा अच्छा आदमी है। तो मोहब्बत बाद में होगी, मारिफत पहले होगी। उर्दू के 3 लफ्ज हैं, उससे पहले सुन लिया अरबी के 3, एक है इल्म, एक है मारिफत और एक है ईमान। मौलाना मुमताज जाफर साहब बहुत बेचैनी से झपकियां ले रहे हैं, सब जिंदादार किस्म के आदमी हैं, इनको जगाने के लिए एक जोरदार सलावत भेज दिए मोहम्मद। हमारे बरादर बुजुर्ग खादिम तंजीम कदीम तरीन मौलाना सरफराज हुसैन साहब, उनकी बीनाई बहुत कम हो गई, वो हमेशा आगे बैठते और हमेशा आंखें बंद करके ऊँगते थे। तो जब उनसे कहा सरफराज भाई आप सोते का नहीं, मैं आंखें बंद करके गौर से मजलिस सुनता हूँ। तो एक आध ऐसा भी होता है जो आंखें बंद करके गौर से मजलिस सुनता है। नहीं, इनकी आंखें नहीं बनती, ये खोलने की कोशिश कर रहे थे। और कभी कभी आदमी मजलिस में आंखें समझता मैं खोले बैठा हूं, लेकिन झपकियां आए चली जाती है। अगर इनकी आंखें झपक रही तो मुझे खतरा नहीं, तहजीब साहब आंखें अगर झुकाएंगे जरा से तो मुझे डर लगेगा कि आज जेब में चॉकलेट नहीं लेके आए हैं, इनकी शुगर डाउन हो रही है। खैर बात से बात नहीं। तो मैं कह रहा था 3 लफ्ज हमारी मजहबी जबान में बोले जाते हैं, इल्म, मारिफत, ईमान। अपने बच्चों के लिए कह रहा हूं। इल्म का तर्जुमा जानना, मारिफत का तर्जुमा पहचानना, ईमान का तर्जुमा मानना। उर्दू बोलो, जानना, पहचानना, मानना। अब ईमान खाली मान लेने का नाम नहीं है, ईमान जानने के बाद पहचान लेने के बाद, जान लो पहचान लो तब मानो, तब ईमान की मंजिल पे आए हो। यानी जहालत के साथ ईमान जमा नहीं हो सकता है, बेमारिफती के साथ ईमान जमा नहीं हो सकता है। ईमान वाले बनोगे तो इल्म भी लाना पड़ेगा, मारिफत भी पैदा करना पड़ेगी। जितना इल्म मारिफत बढ़ाते चले जाओगे उतनी ही ईमान की मंजिलें ऊंची होती चली जाएंगी। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। जितनी इल्म मारिफत बनेगी, कोई अबू ज़र बना देगी, बगदाद बना देगी, सलमान बना देगी, कोई ईमान के 8वें दर्जे पर, कोई 9वें दर्जे पर, कोई 10वें दर्जे पर। और जब इल्म मारिफत की हदें हम में से कोई न तय कर पाएगा, खाली देने वाला जानता है, खाली लेने वाला जानता है, तो फिर कहा जाएगा अली तो कुल्ले ईमान है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। बानी तंजीम अल्लाह मकामा, उनके बड़े खतीब थे, उनके साथ बहुत से थे, उनके नुक्ते पढ़ते थे, उनकी तरफ से खुली इजाज़त थी। मैंने देखा अपनी डायरी देते थे, जाओ ले जाओ जो पढ़ना पढ़ो। मगर वो अपने शागिर्दों से कहते थे कि जो मुहर्रम के बाद 1 साल पढ़ूं वो ना पढ़ना, इसलिए कि मैं जो पढ़ता हूं बस 1 साल पढ़ता हूं फिर छोड़ देता हूं। 1 साल अगर पढ़ोगे बीच में तो पकड़े जाओगे। तो मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं भी नाम भी मुसलसल लेता रहता हूं और कभी नाम नहीं भी लेता हूं। बहुत सी बातें या उनकी बुनियाद खतीब आदम ताबा से ही हासिल की हैं। मौलाना मज़ार अली साहब मरहूम अल्लाह उनके दर्जात आली करे, वो कहते थे कि हमें कभी कभी एक आध नुक्ता निकल आता है तो बहुत खुश होते हैं कि ये मौली साहब ने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। और बाद में पता चलता है कि वो तो मौली साहब पहले ही पढ़ चुके थे। सबकी तरवीह रूह के लिए एक सलावत भेजे मोहम्मद वाला। नहीं, मैं इतनी देर में कहना है चाहे हमारी मोहब्बतों में कोई कमी नहीं है, मगर सरकार मोहब्बत बगैर मारिफत के नहीं होती। जितना पहचाना है उतनी मोहब्बत होगी,
मोहब्बत बढ़ाना है तो मारिफत बढ़ाइए। इस्लाम में अकीदे की बात की गई है, अकीदत की बात नहीं की गई है। अकीदा दलील के साथ होता है, अकीदत बगैर दलील के जज्बात के सहारे होती है। इस्लाम जज्बात को तन्हा कबूल नहीं करता है, इस्लाम खाली उन जज्बात को कबूल करता है जिनके साथ बसीरत भी पाई जाती हो। अब्बास में जितने जज्बात भी हैं, मगर इतनी बसीरत है कि आने वाला इमाम कह रहा है मेरा मौला, मेरा जद अब्बास, मेरे चचा अब्बास वो नाफिजुल बसीरा थे, यानी उनकी बसीरत पहुंच जाती थी वहां तक कि जो उन्हें बता देती थी सही क्या है गलत क्या है। मारिफत के बगैर मोहब्बत तक आदमी नहीं आ सकता। हमने अपने लिए इल्म मारिफत के दरवाजे बंद कर दिए। मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, मोहब्बत में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मोहब्बत के तकाज़ों, मोहब्बत के तकाजे के नतीजे में हम दौलत खर्च करते हैं, वक्त देते हैं, अपना खून बहाते हैं, तकलीफें उठाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मगर मोहब्बत की पहली शर्त यह है कि मोहब्बत मारिफत के साथ हो। अगर मारिफत की मोहब्बत होती है, खतीब आदमी का फ़िक्रा तो नहीं दोहरा रहा हूँ, उनकी बात दोहरा हूँ। जहाँ फरमाते थे कि मोहब्बत की दो किस्में होती हैं, एक अपनी पसंद से मोहब्बत करना, एक महबूब की पसंद से मोहब्बत करना। ईरानी आलिम आया, मिर्च डाल के खाना पकवा दिया, अब उनसे कहे जा रहे हैं और खाइए और खाइए और खाइए, वो तौबा कर रहे हैं, भैया मुंह जला जा रहा है। तो अब ये मोहब्बत तो आप फरमा रहे हैं, लेकिन महबूब का मिजाज पहचाने बगैर फरमा रहे हैं। मेरे दिमाग बहुत पहले मिसाल दी थी, याद आ गया, खतीब आदम ही से सीखा था, लेकिन थोड़ी सी मिसाल शायद मुझसे बदल गई है और इस पे भी शरफ है मुझे मेरा कि उनकी दी मिसाल थोड़ी बहुत बदल जाए। वरना मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो मिसाल वो दे गए अब उससे अच्छी मिसाल नहीं ढूंढ पाते। जिन लफ्ज़ों में बात कह गए उससे अच्छे लफ्ज़ों में किसी की बस की बात नहीं है। इसकी मिसाल ये कि मौलाना साहब अशरा पढ़ने आए मजलिस में, तो एक साहब आए, उनका मौलाना आप बहुत बातें कर रहे थे आलिमाना इल्म दोस्ती की किताब की अज़मत की अहमियत की। तो मेरे घर में एक बहुत कदीमी खत्ती नुस्खा है, मेरे दादा परदादा का, मेरे काम का नहीं, लेके आए किताब मौलाना का, वाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। इन्होंने जो मोहब्बत की तोहफ़ा दिया, कौन सा दिया, उनके मिजाज को समझ के कि इल्मी आदमी किताब दी। एक और वहीं बैठे थे, बम्बैया बात है ये, उन्होंने भी सोचा कि पुरानी किताब इनको अच्छी लगी, इसका मतलब उनको पुरानी चीज़ें पसंद है। वो अगले दिन एक कागज़ में लपेट के चपटी से बोतल लेके आए और मिंबर से उतरे, कहने क़िबला ये बहुत बहुत पुरानी है। चपटी बोतल समझ गए, कहा क़िबला बहुत पुरानी है, हमें परदादा लाए थे इंग्लैंड से, तब से रखी हुई है, ये आपके लिए लेके आया हूँ, आपको पुरानी चीज़ें पसंद है। तो वो पुरानी किताब दे रहा था मिजाज समझ के, ये पुरानी बोतल दे रहा था। मोहब्बत में कमी नहीं है, मिजाज पहचाने बगैर मोहब्बत की जा रही है। मोहब्बत मिजाज पहचान को हो तो महबूब से करीब करती है, मोहब्बत मिजाज पहचाने बगैर हो तो करीब नहीं लाती है, हो सकता है और दूर कर दे। सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नहीं, जो पीछे हजरात बैठे हैं वो भी सलावत भेज दे। माशाअल्लाह आगे बैठे हुए हजरात इतने जोर से माशाअल्लाह और जोश से सलावत भेज रहे हैं कि पीछे की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। एक सलावत मिलजुल के आसमां तक भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जल्दी से बात को आगे बढ़ा लूं। गुमराही से बचना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तमस्सुक। मैंने इसके अहले से रिश्ता शुरू होता है तो मोहब्बत से, लेकिन मोहब्बत बगैर मारिफत के, नफरत भी बगैर मारिफत की नहीं आती है। हजारों लोग दुनिया में, एक से एक बदमाश, लेकिन जिसे हम जानते नहीं उससे न नफरत होगी ना मोहब्बत। जिसे जानते हैं पहचानते हैं उसी से, अच्छा जानने से भी मोहब्बत नफरत नहीं होती। न जाने कितनों को जानते हैं, ये फला जगह ऑफिसर हैं, ये फला जगह प्रोफेसर हैं, ये बिजनेसमैन, जानते हैं, लेकिन साथ होगा तो पहचानेंगे ना, उठना बैठना होगा तो पहचानेंगे ना। तो जानना अलग चीज है, पहचानना अलग चीज है। मोहब्बत या नफरत
खाली किसी को जानने से नहीं होती। सफ़ी हैदर इब्न हसन जाफ़र अदालत में गए थे, वहाँ बुलाया गया सफ़ी हैदर इब्न हसन जाफ़र, मैं उठ के खड़ा हुआ, हकीकी वाक़या पेश कर रहा हूँ बतौर मिसाल, तो सब समझ गए सफ़ी हैदर है। वो कहा आप सफ़ी हैदर को जानते? कहाँ जानते हैं। अब कहा आप इन्हें पहचानते भी हैं? कहा नहीं भाई बस जानते हैं। अब आप मेरे साथ मिले, 2-4 दिन साथ रह रहे, कहने लगे बड़े गुस्सावर हैं। ये भी मिसाल हकीकत है, बहुत जल्दी झल्ला जाते हैं। अब उसी में ये भी है कि बहुत सख्त कलामी करते हैं, मुझे अपनी हर कमी का इकरार है, लेकिन अगर मैं झल्लाता हूं या सख्त कलामी करता हूं तो मौला ने कहा गुस्सा आए तो क्या है, शायद उसको, मुझे हदीस ठीक से याद नहीं रह गई, गुस्सा आए तो मुझे याद नहीं रहेगा क्या है, कहा अगर नहीं गुस्सा आए तो उसको उसके कमी बताया, और कहा अगर गुस्सा आने के बाद पकड़े रहे, जाम रहे तो फिर पागलपना है। तो गुस्सा आ सकता है मगर गुस्से पे अड़े ना रहिए, उसे ठंडा कर लीजिए ताकि पागलपन तक ना आ जाए। तो अब जो साथ रहे उन्होंने कहा बहुत अकड़ू हैं, हालांकि हरगिज इंशाअल्लाह ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ बावलों की तरह सड़क पे चलता हूँ। बयाम साहब का पहले हम लोग हंसते थे कि सलाम करते चले जाओ, उन्हें पता ही नहीं चलता। अब उस उम्र पे आने के बाद हमें भी पता चल गया। लोग कहते हैं आपको सलाम किया साहब, आप अरे बड़े मगरूर से सलाम का जवाब नहीं देते। नहीं भाई, ये बुढ़ापा है। अगर गाड़ी पे चला रहे हैं तो खाली सड़क देख रहे हैं, अब आप आए बाएं हैं दाएं बाएं, मुझे कुछ पता नहीं, तो अकड़ू भी कहा जाता है, लेकिन मैं मगरूर नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है कि मगरूर नहीं हूँ। और मैंने किसी, सब मेरे इर्द गिर्द जो मेरे बचपन में थे वो सब का साहिबान कमाल थे, चाहे शायर हो, चाहे खतीब हो, चाहे आलिम हो। अल्लामा जवादी, मौलाना खतीब, मौलाना गुलाम अस्करी, रईस खतीब, बहुत बड़े खतीब रईसुल वादीन, बेहतरीन शायर पयाम आदमी, और उसके बाद वाली सब साहिबान कमाल थे, मगर सब में इनकसारी और तवाज़ु और सादगी थी, गुरूर नहीं था। इंशाअल्लाह उनसे और कुछ ना पाया हो तो इतना तो पाया है कि गुरूर इंशाअल्लाह नहीं आया है, ना आने देंगे। तो कहा आप सफ़ी हैदर साहब जानते हैं? साथ रखना, हाँ हाँ खूब पहचानते साहब, बड़ा बदमिजाज आदमी, बड़ा गुस्सैल है, रोज नौकरी से निकाल देता है। अच्छा निकाल देते हैं तो रखते तो हम भी हैं, रखते भी हम ही हैं। वो कोई नहीं बताता रखा किसने था, लगता सब बानिय तंजीम के रखे हुए। अब बानिय तंजीम का रखा है एक हमारे पास बुढ़ापे का जवान जैगम साहब रह गए हैं। मैं कहता हूं दूध के दांत यहीं गिरे थे, अपने पैरों पे आए थे। मैं ऐसो से कह देता हूं, अब अपने पैरों पे न जाओगे, कंधों पे जाओगे। मेरे कंधों पे नहीं जाएंगे लेकिन कंधे तो मिलेंगे ही। एक सलावत भेजें सबकी सलामती के लिए। तो बात यहां तक आई थी, तो मोहब्बत, रसूलुल्लाह ने कहा कि मोहब्बत से मोहब्बत करोगे अहले बैत से, वक्त खत्म हो गया, यही पर्ची होगी, इसके अलावा क्या हो सकती है। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने घड़ी देखी थी, मुझे अभी मजलिस पढ़ते हुए 1:02:15, अभी 15 मिनट बाकी है मेरे ख्याल से। बाहर से माजरत, बच्चियां तंजीम निकल चुकी हैं, सैयद सगीर साहब निकल चुके हैं बाहर, बस में उठा लीजिएगा, अभी खाना होना मुझे पता है। मैं जल्दी खत्म करता हूँ, बस जल्दी। 2 पहलू थे मेरी गुफ्तगू, एक ही की बात कर सका, बहुत जल्दी जल्दी सुन लें। मोहब्बत, रसूल ने नहीं कहा कि अगर गुमराह होना चाहते, नहीं होना चाहते तो मोहब्बत करो बस। कुरान मजीद मोहब्बत पे नहीं रुकता, कुल्ला सलुकुम के बाद कहता अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मोहब्बत से आगे बढ़ो, इताअत तक आओ। फिर इताअत पे नहीं रुकता, कहता है इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। अब इताअत और इत्तिबा का फर्क क्या है? इताअत है कहने पे मानना, और इत्तिबा है नजरें रखना, जो वो करता जाए वही दोहराते जाना, कहने का इंतजार न करना। मगर इत्तिबा में होता क्या है, अक्सर रास्ता नहीं जानते तो कहा आगे आगे हम चल रहे हैं, पीछे पीछे आप चलिए। तो पीछे पीछे जो चलते हैं तो 150 कदम 10-20 फुट का फासला होता है कि नहीं होता। अब जब मुड़े तो वो पहले मुड़े, हम बाद में मुड़े, उन्होंने ब्रेक लगाया, हमने ब्रेक लगाया, तो थोड़ा सा फासला है। हम क्या कर रहे हैं? पैरवी, इत्तिबा। इमाम जमात के पीछे पीछे चलना है, तो रुकू में गए तो हम गए, सज्जे में गए तो हम गए। तो अगर गाड़ी के पीछे पीछे हम चल रहे हैं, वो गाइड कर रहा है, तो यहां थोड़ा फासला होता है। लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब अगली गाड़ी में मैंने चेन से अपनी गाड़ी बांधी, जो आज की मिस्त्रियों का जमाना है टोचिन की, वो टोचिन कहते हैं, मिला लेते हैं, चेन लगा के टो किया उसे। तो जब चेन से गाड़ी बांध के अब चले, तो जब पहली गाड़ी रुकेगी ये भी रुक जाएगी,
पहली गाड़ी मुड़ेगी, ये भी मुड़ जाएगी, पहली गाड़ी तेज भागेगी, ये भी तेज भागेगी। बस समझ लीजिए तमस्सुक इत्तिबा का नाम भी नहीं है। अहले बैत से फासला मिटा के उनसे वाबस्ता हो के चिमट जाओगे, उनके साथ तुम्हारे फासले घटते चले जाएंगे, गुमराही के इम्कानात घटते चले जाएंगे। फासले मिटा दोगे तो गुमराही तुम्हारे पास ना आ सकेगी। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि सलाम पर। बस जल्दी से दूसरी मौजू पर बात करने की गुंजाइश नहीं रह गई, पुरानी गुफ्तगू कर डाली मैंने खुद ही। दूसरा मौजू ये था कि ये महीना हजरत वली असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का महीना है। उनका लक़ब है वलीयुल असर, साहिबुज ज़मान। वक्त उनके हाथ में है, वक्त किसी के हाथ में नहीं मालिक के अलावा, लेकिन वो वक्त के वली हैं, यानी वक्त उनके इशारों पे है, वो उसका साहिब इक़्तिदार हैं। हम आप जमाने के धारे में बह जाते हैं। जिंदा और मुर्दा का फर्क बताऊं क्या है? सैलाब आता है तो सैलाब पानी हर चीज बहा के ले जाती है। हम खड़े हैं दरिया किनारे, तख्ता बह रहा है, लकड़ी बह रही है, दरख्त बह रहा है, छप्पर बह रहा है, गाय बकरी बह रही है, उसी में दूर से लगा कि ये तो आदमी है बहा चला रहा है, तो फौरन फिक्र होती है कि ये जिंदा है कि मर गया। तो अगर हम देखते हैं कि धारे के साथ बहा चला जाता, हम समझते हैं बेचारा गया। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हाथ पैर मार के निकलना चाहता है, साहिल पे आना चाहता है, तो हम समझते हैं कि जिंदा है। मेरे अजीजों, मुर्दा हैं वो कौमें जो समाज के धारे में बजाया करती हैं, जिंदा हैं वो कौमें जो रस्म रवाज के थपेड़ों का समाज के धारे को तोड़ के हिदायत व अक्ल व इल्म व दीन के चप्पू चला के, बाजू चला के साहिल नजात तक खुद को पहुंचा देते हैं। दुनिया जमाने के पीछे दौड़े तो दौड़े, तुम तो साहिबुज जमान के खादिम हो। तुम्हें जमाने की पैरवी नहीं, उस साहिबुज जमान की पैरवी करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो दुनिया के पीछे तुम नहीं दौड़ोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। वक्त के धारे में नहीं बहना है जमाने के इमाम। मगर हम मालूम है हमारी कोताहियां क्या? बहुत जल्दी सुन ले, 12 हमारे इमाम हैं और हर इमाम के इर्द गिर्द ऐसी शख्सियतें हैं जिनके वजूद में उनके दुश्मन भी कोई ऐब न ढूंढ सके। खाली मासूम नहीं, हजरत अबुल फजल अब्बास, जनाबे ज़ैनब और हर दौर में गुजरे हैं। लेकिन इस्मत एक इलाही मनसब है जो अल्लाह देता है। लिहाजा हमारे उलमा ने लफ्ज जुस्तजू करके तय किया, एक है मासूम जो उधर से, और एक है महफूज अनिल खता जो अपनी तरबियत और अपनी कोशिश के नतीजे में वो भी खता से महफूज है, लेकिन वो महफूज अनिल खता है। हमारे आज के कुछ जाकिर, हमारे आज के कुछ शायर, हमारे आज के कुछ जवान अपनी या लाइल्मी की वजह से या बेमरफती की वजह से सिखाया जा रहा है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मासूम थे। वो मासूम जैसे थे, मासूम की गोद में पले थे, खता उनके यहाँ भी नहीं थी, लेकिन आप उन्हें मासूम बनाने का नहीं रखते। इमाम अल्लाह बनाता है, मासूम को अल्लाह तय करता है, नबी, ये इलाही मनसब है। लिहाजा इस तरह के बातें न हो हमारे मेंबर से, ताकि हमारे लोग गुमराह न किए जाएं। मगर हो रही हैं ऐसी बातें। मैंने कहाँ तक पहुँचाया? मैंने ये अर्ज़ किया है कि हर ज़माने का एक इमाम होता था। जो उस ज़माने का इमाम है उसको क्या करना है? पिछले अइम्मा के इरशादात को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना है, उनको मानते हुए अपने ज़माने के इमाम से सीधी वाबस्तगी में वक्त नहीं रह रखना है। हमारा मामला ये हुआ है कि हमारे 12 इमाम हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो तीसरे इमाम तक, और पहले दूसरे इमाम को भी मादल्ला थोड़ा किनारे रखते हैं, पहले और तीसरे इमाम को। मगर उसमें भी अपनी पसंद के दायरे में उनके बारे में सुनना चाहते हैं। जो मुझे पसंद है वो सुनाओ, खतीब साहब, जाकिर साहब, शायर साहब। तो मेरे अजीजों, अगर आप अपनी पसंद के दायरे में मजलिसों को खींच लाएंगे, अपनी पसंद के दायरे में शायरी को खींच लाएंगे, तो जो आपके पसंद के दायरे से बाहर उनके इल्म और मारिफत है दीन की, वो आपको कौन सिखाएगा? लिहाजा पहले अपनी पसंद को किनारे रखिए। जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह के रसूल को पसंद है, जो मौला अली को पसंद है, वो पढ़वाएंगे भी, वही सुनेंगे भी। और दूसरी मुसीबत क्या है? हम अपनी, हमारा इमामों से रिश्ता एक ही रह गया है, बस एक हाजत पूरी कर दीजिए। इमाम बेशक मुश्किल कुशा हैं सब, लेकिन इसलिए नहीं भेजे गए थे कि हमारी हाजत पूरी करें। जैसे कुरान मजीद इसलिए नहीं आएगा मुर्दों पे पढ़ा जाए,
इसलिए नहीं आया था कि उसके नीचे से मुसाफिर गुजारा जाए, है उसका काम, नतीजा उसका है, लेकिन वो आया था हिदायत के लिए। नाक काहे के लिए बनाई अल्लाह ने? सूंघने के लिए। चश्मा उस पर रखते नहीं रखते, ना नाक में रूज ठूस ले और चश्मे के स्टैंड बना देंगे बेवकूफ आदमी। तो जिसका असल मसरफ है वो किया जाना चाहिए। हमारे अइम्मा हिदायत के लिए आए थे, उनसे हिदायत हासिल करना है। बाकी अल्लाह ने उनको बहुत कुछ इख्तियारात दिए हैं। वो अंधे को सुनने वाला, वो अंधे को देखने वाला, वो बहरे को सुनने वाला, और कभी कभी मुर्दा को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करने की के मज़ाहरे भी कर देते हैं। लेकिन उनका असल हदफ था हिदायत पाना। हमने हिदायत के पहलू को नज़रअंदाज कर दिया है। ये दूसरी बात। और अब हम सिर्फ उनसे मिलने नहीं जाते, उनसे कुछ लेने जाते हैं। मुझे किसी आलिम की बात याद आ गई कि उन्होंने लिखा था, मौला आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, आपके पास जब आए कुछ ना कुछ मांगने आए, या दुनिया मांगने आए, या दीन मांगने आए, आखिरत मांगने आए, जो भी मांगने आए, आपसे खाली मिलने के लिए नहीं आया। नहीं, आप शायद मुतवज्जे नहीं हुए, इसलिए मेरे नहीं जुमले, आपसे कभी मिलने नहीं आए, हमारी कोई ना कोई गरज रही। अजीज़ों, हमने अइम्मा ताहरीन को, उनकी नस्ल को, हज़रत अबुल फज़ल को, जनाब ज़ैनब को, हज़रत खदीजा को, हज़रत उम्मुल बनीन को खाली वो ठिकाने बना लिए हैं कि इनसे जो चाहो मांगो, मांग लो। मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ इसलिए नहीं भेजे गए थे कि आप इनसे मांगें, इन्हें वसीला बनाएं, इसलिए भेजे गए थे कि इनसे हिदायत का सबक हासिल करें। और ये काम भी हम दूसरे तीसरे इमाम से आगे छोड़ देते हैं। हम कब और कितना अपने ज़माने के इमाम से राबिता करते हैं। वो आज का मोहम्मद है, वो आज का अली है। कम से कम दिन में एक मरतबा तो याद करें। हम कहें आप सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, मगर जानते नहीं क्या कह रहे हैं, बस एक रस्म अदा कर देते हैं। हमारा रिश्ता हमारे ज़माने के इमाम से बहुत कमज़ोर है, उस रिश्ते को बढ़ाने की ज़रूरत है। सुबह नमाज के बाद 2 आयत पढ़ी जाए, कभी उनकी ज़ियारत पढ़ ली जाए, कभी इस्तिग़ासा कर लिया जाए, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली की दुआ की जाए। उनसे राबिता रखने की ज़रूरत है। वो ज़माने के मौला अली हैं, मौला हैं, अली हैं, उनसे उनको वसीला बनाया जाएगा तो भी आपका काम वैसे ही करेंगे जैसे आप शहीद इमामों की खिदमत में जाके अपना काम करा लेते हैं। वो तो अभी आपके दरमियान मौजूद हैं, उनसे वाबस्तगी पर बस इससे ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। हम अपने ज़माने के इमाम से बहुत कमज़ोर रिश्ता है, उसको ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इमाम आया है तो ज़माने को जुल्म और जोर से ख़त्म करेगा, पाक करके इंसाफ की हुकूमत कायम करेगा। हम उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वो कहलाता है मुंतज़र। लेकिन वो सिर्फ मुंतज़र नहीं है, वो मुंतज़िर भी हैं। वो काहे का इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कब ये हमारे लिए हारून मक्की बनेंगे। इमाम सादिक से मशवरा दिया था, एक हारून मक्की सामने आए तो इमाम ने कहा था अब इमाम को मशवरा न देना, ऐसे मुझे गिनती याद नहीं रह गई, मगर शायद गिनती भी है 18, 20 या कुछ, या शायद यह है कि एक भेड़ के गले में जितनी भेड़ें होती हैं 17, अगर इतने हारून मक्की बन जाते तो हम अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाते। आज जाफर सादिक का पोता मुंतज़िर है कि तुम कब हारून मक्की बनोगे, तुम कब हारून मक्की बनोगे। वो हमारे सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत मजलूम हैं, वो हमारी मुश्किलों को देखते हैं। बाप को जितनी अजियत होती है उससे ज्यादा उनको अजियत होती है। वो खून बहते देखते हैं, वो अली वालों को, हुसैन वालों के गले कटते देखते हैं, उन पर बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। हम तो खबर थोड़ी से पा जाएं तो बेचैन होते हैं, वो तो पूरी दुनिया के रोजाना मजालिम को देख रहे हैं। और बस उसके बाद अर्ज करूंगा कि हम करबला के 14 सदियों से बयान हो रहा है, हम हर करबला के वाक़े को न जाने कितनी बार सुन चुके हैं। गले कटने को सुन चुके हैं, प्यासे शोभा के गले पे तीर लगने को सुन चुके हैं, चादर सुनने को चुके हैं, कैदी बनाने को सुन चुके हैं, हुसैन की पसलियां टूटने को सुन चुके हैं। अभी आपने सुना है कितना बेचैन होकर हम रो रहे थे, मगर हम तो सुनते हैं। मैं तार फिक्र कहूंगा, आप भी रो ले, मैं भी रो लूं। हाँ, हम तो सुनते हैं खाली, मगर वो जमाने का इमाम पढ़ लो उसकी जियारत को,
वो देख रहा है। सलाम उन बीबियों पर जो अपने चेहरे पर तमाचे मारते हुए खेमों से निकली, सलाम उन बीबियों पर जो बालों को बिखराए हुए निकली। अरे उनके सामने तो करबला का पूरा मंजर है। जब से शोभा तीर लगा है तो उसको भी देख रहे हैं, जब हुसैन के सूखे गले पे खंजर चला है तो उसको भी देख रहे हैं, जब सरों से चादरें छीनी है तो उसको भी देख रहे हैं। अरे जब जिसमें बदजद इमाम पामाल हुआ है तो उसको भी देख रहे हैं और मुंतजिर हैं मेरे चाहने वाले कब हालात पैदा करें कि आ जाऊं सामने और सबसे पहले करबला के मजलूमों का इंतकाम ले सकूं। ऐ हुसैन पे रोने वालों, खुद को सुधारो, संभालो, वैसे बन जाओ कि इमाम आ जाए, ताकि करबला पर जो जुल्म हुए थे उन जालिमों से भी बदला ले लिया जाए, जो उस जुल्म पर राजी हुए उनसे भी बदला लिया जाए। वो जुल्म करने वालों की नस्लों में भी अगर कोई उनसे मुत्तफिक है तो उनसे भी बदला दिया जाए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे तेरे हबीब का वास्ता और तुझे उन शख्सियतों का वास्ता जो तेरे हबीब की पसंदीदा शख्सियतें थीं, ज़हराए नजीबा का वास्ता, ज़हराए अलीमा और आलिमा का वास्ता, तुझे हसनैन जो तेरे बनाए हुए जन्नत के जवानों के सरदार हैं उनका वास्ता, इनके बाबा अली का वास्ता, इनकी नस्ल के ताहिर और मुतहर अइम्मा ताहिरीन का वास्ता। परवरदिगार हमारी इस मजलिस आज़ा को अपनी इबादत करार दे और जिनके इसाले सवाब के लिए जिसमें सर फहरिस्त बानी तंज़ीम में मजलिस हुई है उन तक इस मजलिस के अजर व सवाब को पहुँचा दे, इसे कबूल फरमा। मालिक हम मोहताज हैं तो दुआ कर लेते हैं, जो कब्रों में हैं उनके पास दुआ करने की गुंजाइश नहीं है। परवरदिगार उन कब्रों में जो दफन है महबूद, अगर अब भी वो किसी तरह की किसी कोताही की वजह से अजाब का शिकार हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमा और अपनी रहमतों से नवाज। अगर खुदा न खास्ता कोई अब भी बारी बरूत में है तो उसे वादी सलाम तक मुंतकिल फरमा। परवरदिगार हम सब बीमार हैं, जिस्म और रूह बीमार हैं। जिस्म बीमारी फिर भी हल्की है, रूह की बीमारी बहुत ख़तरनाक है। महबूद हमारे दिल और दिमाग को हसद, कीना और बुग़्ज़ जैसी बीमारियों से पाक फरमा। बार राहा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता असर ग़ैबत में हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के साथ साथ इस लायक बना के बाद ज़हूर अपने मौला की खिदमत हाजिर हो सकें, उनको मुँह दिखा सकें और वह हमें इस लायक करार दें कि अपना कोई काम हमारे हवाले कर दें। अतबात आलियात की हिफाजत फरमा, जो इन अतबात की हिफाजत में लगे हैं उनकी हिफाजत फरमा, जो शहीद हो गए उन्हें जवार शहदा करबला इनायत फरमा। असर ग़ैबत में दीन की हिफाजत करने वाले तमाम फ़ुक़हा उलमा की हिफाजत फरमा। शुअरा जो भी दीन को बचाने के काम में लगे और फैलाने के काम में लगे, चाहे शायर हो, चाहे ख़तीब हो, चाहे अहले क़लम हो, चाहे मुसव्विर हो, कुछ भी है, मेज़बान हो मजलिस का, नवाह ख़ान हो, जो दीन बचाने में लगे उनकी हिफाजत फरमा। बिलखुसूस मुहाफ़िज़ तशय्यो रहबर इनक़लाब इस्लामी की हिफाजत फरमा और वक़ार तशय्यो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी की हिफाजत फरमा। महबूद गुज़श्ता 2-3 बरस में हमें बहुत सदमे देखने को मिले हैं। हमें लगता है हमारे महबूब अकेले होते चले जा रहे हैं। महबूद इन्हें तनहा ना होने दे और इनको इतनी लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ इनायत फरमा कि अब यही इस ज़माने के अजीम बोझ को अपने कमज़ोर कंधों से उतार के इमाम के खिदमत में पेश कर सकें और उनकी खिदमत में जगह बना सकें। एक बार फिर गुजारिश करूँगा सूरह हमद और तौहीद की 3 बार तिलावत करवा के सारे मोमिनीन को हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुतवज्जिह ज़ियारत